हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में इमेज ग्रुप और टूल्स ग्रुप के बारे में। तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एमएस पेंट को ओपन कैसे करते हैं और कुछ ड्राइंग कैसे करते हैं, लेकिन आज इसमें कुछ टूल्स ऑप्शन दिए गए हैं। उन सभी ऑप्शनों का यूज करके हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ पे किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो देखो, मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया था पिछले क्लासेस में, बस सेपे से कुछ बना के दिखा दिया था, हर एक टूल के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है कल आप लोग बनाए भी होंगे। चलो, आज हम लोग समझने वाले इमेज ग्रुप। तो देखो, इमेज ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो दिया सेलेक्ट ऑप्शन। और सेलेक्ट ऑप्शन में जब क्लिक करोगे आप लोग, इसमें लगभग 5-6 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मैं बता दूं कि जब भी कोई हम लोग सेपेज इंसर्ट कराते हैं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मान लो कर दिया यहाँ पे। अब जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर इसको मूव करना तो आराम से इसे में मूव करा ले जा रहे हैं, लेकिन यही अगर हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो नहीं करा पाते हैं। अब इसको भी कराना है तो इसके लिए हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट पे आएंगे और पहले ही ऑप्शन दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, क्लिक करेंगे और एक स्क्वायर शेप में इसको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जितना सेलेक्ट रहेगा बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उतना ही सिलेक्शन करेगा। और अब मूव कराओ, मूव होगा। हो रहा है बाबू? मतलब ऐसे हम लोग अब बाद में मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो, एक तो ये सेलेक्ट करने का भी काम करता है, दूसरा क्या यूज है इसका? अगर मैं सोच रहा हूं इसमें से 2 पार्टीशन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सेलेक्ट कर लेता हूं इतना, और सेलेक्ट करके इसको बाहर निकाल दूंगा। निकल गया बाबू। मतलब अगर हमने ये जो बनाया है और बनाने के बाद अगर लग रहा है फ्यूचर में हमको या प्रेजेंट टाइम में बनाने बस कट करना है, कुछ हिस्सा बाहर निकालना है, तो सिंपल तरीका है, उतना सेलेक्ट करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बस। तो ये सेलेक्ट करने के साथ साथ यूं कह लो, समझ जाओ, यह क्रॉप करने का भी काम कर रहा है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे इस क्रॉप का मतलब यह है जितना हिस्सा सेलेक्ट करोगे वही हिस्सा बाहर निकल के आएगा, जहां जहां जितना लेना ले सकते हैं। तो दोनों कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगा आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट में सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अगला इसमें दिया है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो देखो यह क्या करता है, जैसे अभी हम लोग रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल किए तो स्क्वायर शेप में सिलेक्शन कर रहा था, लेकिन जब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो पेन के जैसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। और जैसे जैसे जहां जहां ड्रॉ करेंगे ना और लाइन ड्रॉ होगा, वहां वहां सिलेक्शन हो जाएगा, और उतना ही पार्टीशन सिलेक्शन होगा। और मूव करना है तो मूव करा सकते हैं, निकालना है तो निकाल सकते हैं। बस क्लिक करूंगा और देखो, क्लिक करने बाद से जहां जहां ऐसे करना है आपको, वहां वहां ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आता है आपको? मतलब ये स्क्वायर शेप में सिलेक्शन नहीं करता है, ये आप अपने हिसाब से जहां जहां चला दोगे उसी हिसाब से वो निकल के आएगा भी। क्लियर है? और ऐसा जरूरत पड़ जाता है कई बार इमेजों में कि इमेज में हमको कुछ कुछ हिस्सा हमको क्रॉप करके उतना हिस्सा निकालना होता बाहर, तो वहां पे जरूरत पड़ता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे हम लोग। पहले ऑप्शन समझ लीजिए, ये दोनों ऑप्शन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? जब एक हम लोग स्क्वायर शेप में हमको सिलेक्शन करना हो, ठीक है, तो हमेशा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जब अपने हिसाब से ड्रॉ करके सिलेक्शन करके बाहर निकालना हो तो हमेशा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा बाबू? ये पॉइंट सबको समझ में आ रही बातें? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडू करते हैं। अब मान लो नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया हुआ है, दिया सेलेक्ट आल। दिख रहा है आपको? सेलेक्ट आल का मतलब ये जितने इसमें बने रहेंगे सेपेजों पे, एक बार में सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक बना के रखा हूं और एक और यहाँ बना दिया, एक यहाँ पे एक और बना दिया, बन गया बाबू। अब यह बनाने के बाद पूरा सिलेक्शन करना है, तो एक तो तरीका यहाँ पे आऊंगा
और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये चारों तीनों सेलेक्ट होगा। अब इसको मूव करा सकते हैं। और एक तरीका जब पूरा सेलेक्ट करना है तो कौन ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, कंट्रोल ये दबा सकते हैं। हो गया। चलो अब मान लो इसको डी सेलेक्ट करना है तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए बस जाएंगे सेलेक्ट पे और यही पे देखो इनवर्स सिलेक्शन, जो सिलेक्शन हो फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बस हटा दिया। ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, हटाना है तो इसको हटा भी सकते हैं। गायब हुआ। जैसे फिर से देखो, कंट्रोल ए किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हटाने का दूसरा कोई तरीका तो मुझे दिख ही नहीं रहा, कैसे हटाऊं। मैं आ जाऊंगा, इन्वर्ट सिलेक्शन कर दूंगा, हटा। तो जो सिलेक्शन के सेम उसका उल्टा प्रोसेस काम करेगा, वो रिवर्स कर देगा उस सिलेक्शन को, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसी में क्या दिया है, डिलीट। और आप लोग डिलीट के बारे में जानते हो कि जब भी हमको डिलीट करना तो उतना सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबाइए, सेलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबाइए। या तुम्हारी मर्जी, आप लोग कीबोर्ड से नहीं करना चाहते हो तो उतना सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद से आप क्या करिए, यहां से डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। हाँ, आपके ऊपर है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से भी हो सकता है, कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो लास्ट ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ये करेगा क्या, तो देखो, अगर हम कोई सेपेज बनाते हैं, ठीक है, कोई डिजाइनिंग करते हैं और सेम उसी बैकग्राउंड का वैसा ही उसका ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, सेम उसी के जैसा एक डुप्लीकेट बनाना हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूं और एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो मैं नाप रहा हूँ इसको, ठीक है, स्केल से 100 से चाहिए और 300 तक, दिख रहा है ना। अब इतना साइज का बना दिया, अब बताओ सेम इसी साइज का एक और बनाना है, तो फिर से हमको आना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आना है, एंगल लेना है, फिर से क्लिक करेंगे और ऐसे यहाँ तक जाना है, लेकिन इधर कितना तो मैंने नहीं ध्यान दिया है, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही जब बनाना है तो बार बार बनाने में हमको दिक्कत होती है। तो अगर सेम इसका डुप्लीकेट हमको बनाना है तो बहुत सिंपल है। चलो मैं एक डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। सेलेक्ट, बार क्लिक, मॉनिटर तैयार। और सेम ऐसा ही मॉनिटर 2-3 ठो चाहिए। एक तो तरीका जितना मेहनत करके बनाया फिर से बनाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका कुछ मत करो, आप सिलेक्शन करो और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करो और कंट्रोल होल्ड कर लो, कंट्रोल दबाना है और उसके बाद से ड्रैग कर दो, बस। हो रहा है, जितना चाहिए हम बना सकते हैं। हाँ, कंट्रोल रोके हैं, आ गया, ठीक है, बैठ जाइए। उसके बाद से यहाँ पे है लाइन ले लेंगे। चलो यहाँ पे एक रेक्टेंगल और बीच में ले लेते हैं, एक सर्वर ही क्रिएट कर देते हैं लोग। बाहर क्लिक किया, लाइन लिया, खींच दिया। एक सीपीयू से नहीं जोड़ सकते हैं, यही तो सर्वर है। एक एक कंप्यूटर से हम 10-15 मॉनिटर चला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, ये तो हमारे यहाँ ना एक एक है। मैं चाहूंगा तो एक सीपीयू ला के 15-16 कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ, वो एक ही से चलेगा। लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा विश्वास उसमें कम रहता है। कब खराब हो जाएगा, जब एक खराब हो जाए तो 15 कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इसमें एक खराब होगा तो एक बंद होगा, इसीलिए उसको लगाते हैं। समझे, बना ले जाएंगे। तो जब भी अगर सेम उसी का डुप्लीकेट बनाना है, सेम उसी आकार का, वही साइज होना चाहिए, ठीक है, वैसा इंटरफेस होना चाहिए, वही बैकग्राउंड होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसको ऑन कर देंगे और कंट्रोल को होल्ड करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, आओ बनता जाएगा। क्लियर है सबको। अब इस 5 जो ऑप्शन मैंने बताया है, जो भी 5-6 उसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। हाँ, कुछ पूछ रहे हो, बताओ। हम नहीं बोलेंगे सर।
कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछो यार, हमसे शर्माने की कौन सी बात है। ठीक है, हमसे नहीं पूछो तो किससे पूछोगे। ठीक है, और हम लोग नॉर्मल यूजर फ्रेंडली रहते हैं, ऐसा भी नहीं पहले जैसे तो लोग पहले डर रहता है, उतना दूर टीचर रहेंगे पहले लुका जाएंगे हम लोग, मतलब छुप जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब पहले हम लोग क्या करते थे, एक गांव में हम लोग बहुत ज्यादा गोली वोली खेलते थे। ठीक है, समझाते समझाते लग रहा हमारा बोल रहे हैं। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे ये सभी जितने ऑप्शन है सबको समझ में आ रही बात है ना। अब देखो, यह बनाने के बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है क्रॉप। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप लोग बताओ, क्रॉप ऑप्शन का यूज हमेशा किए हो आप लोग और करते ही करते हो, बोलो। तो चलिए पहले शॉर्टकट के लिख लीजिए आप लोग, क्रॉप के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S नोट कर ले, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉप द पिक्चर Ctrl+Shift+X नोट कर ले, हो गया। उसको लिखिए रिसाइज, उसका तो अगला लिखिए रिसाइज, Ctrl+W रिसाइज, जी रिसाइज W। अरे लिखिए ना रिसाइज Ctrl+W। क्या हुआ, इसी का फायदा मत उठाओ, जब ज्यादा गर्मी होगा ना तब चलाया जाएगा। दो, यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन जो दिया है, इसका मतलब आप लोग पहले से जानते हो कि ये जो क्रॉप ऑप्शन है इसका यूज हम वहां पे करेंगे जब हमें किसी इमेज को, किसी सेपेज को हमको क्रॉप करना होता है, उतना हिस्सा हमको सेव करना होता है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रॉप ऑप्शन का। जैसे मान लो कोई इमेज है और इमेज बहुत बड़ा है और उसमें से कोई इंटरफेस हमको लेना है, पूरा नहीं लेना है, उसके लिए हमको बार बार कट करना पड़ता है, कुछ हिस्सा कट करना होता है। वह हिस्सा कट किससे किया जाता है, क्रॉप ऑप्शन के सारे। तो चलो इसको समझाने के लिए मैं कोई इमेज लूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो यह हमारे पास एक ग्रुप इमेजेज है, ये दिख रहा है आपको, बोलो। अब इसी ग्रुप इमेज को हम पेंट पे ओपन करेंगे, किस पे, पेंट पे। तो पेंट पे ओपन कैसे करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट, आ गया। अब आप बताओ, जैसे मान लो कोई फंक्शन पड़ा था और बहुत सारे लोग आए थे, मैंने फोटो क्लिक किया, सबका फोटो तो एक साथ क्लिक किया, लेकिन फ्यूचर में हमको लग रहा है कि नहीं, सबका फोटो हमको अलग अलग चाहिए, जरूरी है, कहीं लगाना है, कहीं पे सेंड करना है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा सब एक ग्रुप में ही भेजेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे मांगने जाऊं, उससे अच्छा क्या करूं, इसमें से जो ग्रुप में इमेज है उसी को मैं कट कर लूं, क्रॉप कर लूं, और वह हिस्सा क्रॉप करके जहां पे सेंड करना है या रखना है, इस्तेमाल करना हुआ कर सकता हूं। तो चलो, तो इतना बड़ा सा इमेज है, लेकिन मुझे इसी का पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, ठीक है, और लगाना है कहीं पे, जरूरी है, या किसी के पास सेंड करना है। तो आप बताइए, सबको सेंड करेंगे तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि ज्यादा लोग, अब एक किसी पर्सन को भेजेंगे तो उसी को लोग देखेंगे, अगर 10 लोगों को भेज देंगे तो सबको देखने लगेंगे ना, ये नहीं ये अच्छा है, ये नहीं ये अच्छा है, तो दिक्कत होती है। तो जिससे कान है उसी को भेजिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो मुझे इसी के जरूरी है, इन सबका जरूरी नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट पे आऊंगा और इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लूंगा, बस, समझे। और इसको मुझे बाहर निकालना है इससे, ठीक है, क्रॉप करना है। इसके लिए बस सिंपल है, क्या कर दूंगा मैं, क्रॉप कर दूंगा, बस, हो गया ना।
अब इस क्रॉप करके इसको अलग कहीं पे सेव करना है, तो उस फाइल पे आऊंगा, सेव एज पे आऊंगा, और किस नाम से है, इनका नाम है राजू, और डेस्कटॉप जाके सेव कर देंगे, हो गया। अब फिर से जो ग्रुप इमेज है वो लाना हमको, फिर से अंडू कर देंगे। बोलो कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। अब मान लो इस फोटो की रिक्वायरमेंट है, इनका भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, तो फिर से क्या करूंगा, इनको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर दूंगा, क्रॉप करने बाद फाइल पे जाऊंगा, सेव एज, इनका क्या नाम है, रानी, ठीक है, और डेस्कटॉप सेव कर दिया। अब अंडू कर देंगे। आपको तो फोटो कहाँ गया होगा, तो चलो ये तो ओरिजिनल फोटो जो है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अब डोंट सेव कर देते हैं, और देखो ये ओरिजिनल यहाँ पे दिख ही रहा है, और जो हमने दो क्रॉप किया देखो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रही है। जूम करना तो जूम कर लो, बस लग रहा पास में आ रही है, बस चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको, तो ये क्रॉप भी समझ में आया। हाँ, क्रॉप शॉर्टकट कैसे काम करेगा, तो चलो एक फोटो पे बता दिया। अब इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन ले लूंगा, और सिलेक्शन लेने के बाद से इसको सेलेक्ट कर लिया, इतना ही मुझे चाहिए, यह हिस्सा नहीं चाहिए, गलती से मैंने बना दिया है, चलो इतना ही मुझे जरूरी है, तो बस मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, मतलब शॉर्टकट भी बना दिया मैंने। आप कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, वह यूज करके दिखा दिया। हाँ, कौन नहीं, ये इतना ही दिखेगा, मतलब ध्यान दो, क्रॉप का मतलब वह हिस्सा सेलेक्ट करिए जो आपको केवल रखना है, और जब क्रॉप करते हैं ना तो वह हिस्सा सब गायब हो जाता है, ठीक है, जो हमने सिलेक्शन नहीं किया है। जैसे आप लोग फोटो वोटो लाते हो ना, किस इंसर्ट करना तो फोन वोन में, तो आपके फोन में क्रॉप का ऑप्शन नहीं होता है। आप बताओ, आपका क्रॉप का ऑप्शन क्या रहता है कि फोटो का कितना हिस्सा आपको दिखाना है, उतना क्या करते हो, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर देते हो और क्रॉप कर देते हो, वही इमेज आता है। जो एक्स्ट्रा स्पेस रहता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा बाबू, कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वो दिया है क्या, रिसाइज। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल फोटो सेपेज को रिसाइज करने के लिए करेंगे। अब रिसाइज का मतलब क्या है, फोटो को बड़ा भी कर सकते हैं, फोटो को छोटा भी कर सकते हैं, और ऐसा बार बार जरूरत पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कोई फार्म भरते तो बताया जाता है कि जो फोटो का साइज होना चाहिए 5 KB से लेके 20 KB तक होना चाहिए, या 20 से लेके 50 KB तक होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज के साइज को, ऐसा तो है नहीं कि हम कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो उसी साइज का बन जाता है, बोलो, उसको कंप्यूटर से सही किया जाता है, तब उसको लोड किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन से अगर फोटो क्लिक करते हो तो इसमें एमबी में क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, इसमें ब्रांडेड फोन चला रहे हो आप लोग, ठीक है, इतना अच्छा फोटो आ रहा है कि 2-2 MB 3-3 MB का फोटो आ जा रहा है, लेकिन अगर 10 तो फोटो रख ली तो कितना MB का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब लोग फोटो क्लिक करते हैं कैमरे से या फोन से, तो उसका साइज बड़ा छोटा रहता है। अब जिस साइड पे हम लगा रहे हैं तो वहां पे उस साइड का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं पे कहा जाता है 5 KB से लेके 20, कहीं पे 20 से लेके 50, कहा जाता है इमेज होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या जीआईएफ इमेजेस, कई सारे फॉर्मेट पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं। तो जहां जहां जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहां पर वो लगाते इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो वो कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल जहां पे हम लोग फॉर्म भर रहे थे वहां पे कहा जा रहा है कि आपका साइज इतने से और इतने के बीच होना चाहिए। तो देखो मैं फोटो पाता हूँ, यह फोटो जो दिख रहा है, जो हमने हमने अभी क्या किया है, क्रॉप किया है, ठीक है ना, यहाँ पे अब राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा, तो देखो इसका साइज क्या है, 10 KB तक, गिरा ना आपको, और किसमें है, जेपीजी में। अब मान लो इसके साइज को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं मैं, समझे ना। तो आप बताओ, आज जहाँ पे फार्म में भर रहा हूँ, आप कहा जा रहा है 15 KB से लेके क्या होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए या 25 KB तक होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 10 KB वाला आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको कैसे सेट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप उस फोटो पे राइट क्लिक करो, ओपन विथ पे आओ और पेंट पे क्लिक कर दो, ये फोटो दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो देखो ये बता भी रहा है यहाँ पे साइज 10 KB, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, रिसाइज पे,
और देखो परसेंटेज में क्या दिया है, 100 दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको बढ़ाना है कि घटाना है, बढ़ाना है, बस हमने कर दिया 120, बस कर दिया, ओके। बढ़ा। अब देखो साइज में कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं, अभी उतना ही दिखा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। जब सेव करेंगे तब तो लास्ट में जो काम करते हो सेव होता है। इसीलिए कई लोग फोटो खूब छोटा बड़ा करेंगे और यहाँ पे तो दिखेगा, लेकिन साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में फिर से लोग क्लोज कर देते हैं, और यही दिक्कत होती है। पहले इसको क्या करो आप, सेव करो। तो मैं आके यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, देखो सेव, सेव कर दिया। अब देखो साइज बढ़ गया होगा, 12 KB का हो गया, हुआ है। तो 120 किया है, वही 50 कर देता तो 15 से आ जाता ज्यादा। चलो कैसे करोगे, फिर से आ जाओ, 100 फिर से आ जाएगा, और हमने कर दिया, फिर थोड़ा और बढ़ाना है, 140 कर देते हैं। आया, क्या करूं, 18 KB, 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ये तो मान लो हमने इंटरनेट से लोड किए ना, जब हम लोग कैमरे से फोटो क्लिक करते तो साइज छोटा बनता है, वही आप लोग फोन से क्लिक करो तो उसका साइज बहुत बड़ा बनेगा, वही आप कैमरे से फोटो क्लिक करो उसका साइज छोटा बनेगा, और हमारे कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि देखो सबको, मैं बोला हूं ना अभी, जो मल्टीटास्किंग होते हैं और जो किसी स्पेशल एक किसी टास्क के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, दोनों में फर्क होता है। जैसे अभी शुरू से ही हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट टीचर होता है, और अच्छे से वो परफॉर्मेंस अपना दे सकता है, और लड़के उससे संतुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे फोटो के लिए भी ना कैमरा ही परफेक्ट रहता है। देखिए हम लोग का फोन नहीं रहता है, क्योंकि फोन से हम लोग इंटरनेट भी चलाते हैं, फोटो भी क्लिक करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ता है तो बहुत सारा वर्क करते हैं। तो जायज सी बात है कि आप वही 15-20 हजार का फोन खरीद लो और उससे फोटो क्लिक करो, और केवल 10 हजार का कैमरा खरीद लो उससे फोटो क्लिक करो, बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैमरा को केवल फोटो क्लिक करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें बहुत मेहनत करके बनाया गया, उसी में उसको एक्सपर्ट बनाया गया, लेकिन हमारे फोन को उसके लिए नहीं बनाया गया है। 15-20 हजार उसके लिए नहीं दिया है, हम इंटरनेट भी चला लें, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, प्लस हम वीडियो भी देख लें, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम करना है काम भी कर लें, कॉलिंग बातें भी कर लें, मतलब मल्टीटास्किंग है वो, कई सारा कार्य कर लेता है। तो जाहिर सी बात है जो कई सारा कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी उनमें, ठीक है, परिपूर्ण नहीं रहेगा। तो आप लोग देखे होंगे आप लोग, ठीक है, इससे भी लोग कैमरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो बताओ किसके पास फोटो फोन नहीं है जी, सभी लोग जाते हैं फोटो क्लिक करते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, घर पे होगा, जरूरत पड़ेगा तो ले लोगे ना, ठीक है, लेकिन कैमरा सबके पास है क्या, नहीं। कौन रखते हैं, ये फोटोग्राफर या जो फोटो, इसमें लड़के भी खरीद ले रहे हैं, ठीक है, मिला के कि कोई बात नहीं, चलो कल चला जाएगा परियावा पुल पे, फोटो क्लिक किया जाएगा, फेसबुक पे डाला जाएगा। हाँ, पैसा जुटा के लोग खरीद ले रहे हैं, ठीक है, तो कभी वो लेके जाता है, कभी वो लेके जाता है, कभी वो लेके जाता है। हाँ, और कई लोग ऐसे जो खरीद लिए केवल किराए पे देते हैं, आएगा और दिन भर लेकर रहेगा, 200 दे के चला जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का चलो तुम इस्तेमाल किए हो इसीलिए बता रहे हो। क्लियर है बाबू, कर ले जाएंगे ना। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको समझिए पहले। अब जो रिसाइज पे आ रहा हूं मैं, तो देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं ऊपर, तो नीचे भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं सर, वर्टिकली हॉरिजेंटली मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 300, तो देखो अपने यहाँ पे 400 कुछ हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं सर, यह ऑटोमेटिक मेंटेन ना हो, इसका रेशियो हम चाहते हैं हम अपने हिसाब से। जहां पे फॉर्म भर रहे हैं वहां पे कहा जा रहा है कि जो हॉरिजेंटली होना चाहिए, विड्थ जो उसका होना चाहिए 170 पिक्सल होना चाहिए, आज उसका वर्टिकली जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 132 पिक्सल। लेकिन देखो नीचे चेंज करे तो ऊपर चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको अनचेक कर देंगे। अब जब अनचेक कर देंगे तो अब हमको परमिशन देगा कि अपने हिसाब से फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो चलो हॉरिजेंटली कितना रखना है, 170, और ये देखो इसमें चेंज हुआ,
नहीं हुआ ना, और मान लो 120 करना है, बस ओके कर दिया। क्लियर है? और इससे बड़ा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगाया जाता है, ये छोटा पासपोर्ट साइज फोटो इतना ही छोटा बड़ा रहता है। और उसको सेव कर देंगे, अपने हिसाब से जितना बनाना है उतना बना लेंगे। देखो और छोटा हो गया, कितने केबी का हो गया जी। तो जहां जहां पे जैसा साइज मांगा जाएगा वहां वहां पे क्या करेंगे हम लोग जी, यहाँ से रिसाइज कर लेंगे, कर लोगे। और यही में देखो एक ऑप्शन दिया है, स्क्यू डिग्री। हाँ, जब डिग्री में मोड़ने हैं उस फोटो को, ठीक है, तो मुझे लगता है फोटो पे नहीं मोड़ा जाता है, किसी शेपे जो पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेक्टेंगुलर वेक्टर बनाते हैं तो कैसे, तो कंट्रोल एन दबाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। और जैसे मान लो यही है और इसको थोड़ा मोड़ना है, स्क्यू करना है, डिग्री में रोटेट करना है, तो बताओ कर पाओगे क्या? कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सेलेक्ट पे आ जाऊंगा और कहाँ पे आऊंगा, रिसाइज पे। और इस बार इसका नहीं इस्तेमाल करूंगा, इस वाले का। कर कितने डिग्री पे मोड़ना है इसको बता दो हमको। हॉरिजॉन्टली 50, वर्टिकली 40। ओके, कहाँ, तो कहाँ पढ़े हुए किए तो पहले रिसाइज के बारे में पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो रोटेट होगा, घूमेगा। ये रोटेट नहीं है, इसकी मतलब ये इसका डिजाइनिंग चेंज हो जा रहा है, कितने डिग्री पे इसको लेके चलना है। वो रोटेट मतलब तो होता है कि उसको रोटेट वही मतलब फोटो वही रहेगा, उसका आकार चेंज नहीं होगा जी, वो इधर उधर घूमेगा तो, और इसकी आकृति में चेंज हो जाएगा। अगर आकार को चेंज करना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट अगला क्या है ऑप्शन, रोटेट। तो देखो आपको रोटेट करना था, आप लोग देखे हो ना, कई लोग जल्दीबाजी में फोटो उल्टा भेज देते हैं, और हमको क्या करना होता है, सीधा करना होता है। जैसे मान लो यही फोटो है और मैंने मांगा जल्दी जब आपको व्हाट्सअप कर दो, थोड़ा फॉर्म भरना है, तो जैसा रहता है वैसा फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फोटो गड़बड़ है, सही नहीं है, ठीक है, तो हम रोटेट कर सकते हैं। देखो मान लो ऐसा आ गया है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको सीधा कर देंगे, हो गया। तो यहाँ से मोड़ सकते हैं, कैसे मोड़ना है आप, हमारी बातें, ये सभी ऑप्शन इस्तेमाल कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए और बता